हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईस्ट सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख उद्योगपति अशोक भालोटिया 67 का गुरुवार सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 6 महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे और उपचार के दौरान उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने व्यापार जगत को गहरा सदमा दिया है। 2017 से 21 तक रहा चैम्बर में अध्यक्ष का कार्यकाल। अशोक भालोटिया 2017 से 2021 तक सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे थे। उनके कार्यकाल में चैम्बर ने कई महत्वपूर्ण पहल की, जो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके पार्थिव शरीर को कोलकाता से जमशेदपुर लाया जाएगा, जहां इसे TMH में रखा जाएगा। शव का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। इस दुखद घटना पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने गहरी शोक व्यक्त की है। लातेहार में पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो SEB ने बरवाडीह प्रखंड के प्रभारी सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश राम को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। SECB की टीम ने गुरुवार को सुरेश राम को उनके आवास से गिरफ्तार किया, जहां उन्होंने वादी से जमीन के म्यूटेशन के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 20,000 रुपए की पहली किस्त ली जा रही थी। सुरेश राम, जो पहले चंदवा अंचल में राजस्व कर्मचारी थे, वे वर्ष 2011-12 में लातेहार के तत्कालीन DC राहुल पुरवार द्वारा एक फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित किया गया था। हाल ही में उनका ट्रांसफर बरवाडीह से महुआ डांडी अंचल में किया गया था, लेकिन उन्होंने नया योगदान नहीं दिया था। ACB को शिकायत मिलने के बाद मामले की पुष्टि की और सुरेश राम को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय सुरेश राम ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। ASP अंजनी अंजन ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लगातार जारी मुहिम का हिस्सा है। गिरफ्तारी के बाद सुरेश राम को पलामू लेकर जाया गया, जबकि आरोपी को हंसी मजाक करते हुए देखा गया। IPS प्रभात कुमार, AV होमकर, अंजनी झा और अनूप बिरथरे समेत 7 IPS सहित 44 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 23 पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 6 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 15 पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इन सभी लोगों को 26 जनवरी को राज्यपाल मोरहाबादी में पदक से सम्मानित करेंगे। इसको लेकर DGP कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। गैंगस्टर अमन साहू ने अपने खास आकाश रॉय मोनू को फेसबुक पर उसे उसके जन्मदिन की बधाई दी है। ये पोस्ट 23 जनवरी की मध्य रात्रि में की गई है। इस पोस्ट में लिखा है, मेरे जिगरी भाई और युवा समाज सेवी आकाश रॉय मोनू को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाई। मेरी ईश्वर से कामना है कि आप जल्द से जल्द बंधन से मुक्त हो और मुख्य धारा से जुड़कर समाज की भलाई करे। हालांकि इस पोस्ट में कितना दम है, इसका आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। यहां याद दिला दें कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के बेहद खास माना जाने वाले आकाश रॉय मोनू फिलहाल सिमडेगा जेल में बंद है। कई संगीन वारदातों को अंजाम देने के पीछे आकाश रॉय मोनू का नाम उछल चुका है। उसे रिमांड पर लेने के लिए हाल ही छत्तीसगढ़ की पुलिस भी सिमडेगा जेल पहुंची थी। वहीं अमन साहू के फेसबुक वॉल पर कुछ ऐसे पोस्टर्स शेयर किए गए हैं, जिसमें भविष्य में चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं। विधायक जयराम महतो के करीबी और पार्टी के एक नेता पर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेलकेम महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव रजनी कुमारी ने अश्लील वीडियो वायरल करने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जेलकेम की महिला नेता ने आरोप लगाया है कि वे स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थीं। इसी दौरान जेलकेम के प्रधान महासचिव फरजान खान के नाम से एक पत्र जारी हुआ, जिस पर उनका हस्ताक्षर नहीं था। रजनी कुमारी ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि यह फर्जी पत्र है, इसलिए उन्होंने पत्र में दिए गए हड़ताल खत्म करने के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और हड़ताल जारी रखी। फिर 17 जनवरी को जयराम महतो ने किसी और के नंबर से फोन कर हड़ताल खत्म करने को कहा।
उन्होंने कहा कि फरजान खान और सुनील मंडल जो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उनके पास आपका अश्लील वीडियो है। आप हड़ताल खत्म कर दें, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। जेल केएम की महिला नेता ने आगे बताया कि इसके बाद वह फरजान खान के घर गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। तब जयराम महतो ने उसे अपने घर बुलाया। 17 जनवरी की रात जब वह तोपचांची स्थित उसके घर गई तो जयराम महतो ने कहा कि दीदी, हम आपके साथ हैं और वायरल वीडियो और फोटो को डिलीट करवाने में हर संभव मदद करेंगे। इसके बाद जैसे ही वह बाहर निकली तो फरजान खान और सुनील मंडल उसके पास आए और उसे आपत्तिजनक फोटो दिखाते हुए कहा कि उसे उनके साथ आकर सोना होगा, नहीं तो वे फोटो वीडियो को वायरल कर देंगे। इसके बाद जेल केएम की महिला नेता ने धनबाद के लोयाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जेल केएम दर्ज नहीं हुई है, अब जेल केएम दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में महिला नेता ने एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि थाने में दी गई शिकायत और वीडियो के जरिए जारी बयान में अंतर था। थाने में दिए गए शिकायत पत्र में उन्होंने फरजान खान और सुनील मंडल पर वीडियो वायरल नहीं करने के एवज में उनके साथ सोने का आरोप लगाया है, लेकिन वीडियो के जरिए जारी बयान में इन बातों का जिक्र नहीं है। आरोप लगाने के बाद रजनी कुमारी ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। यदि आप भी रेलवे में जॉब करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड्स ने 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए 32,000 से अधिक पदों पर आज 23 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 22 फरवरी तक लिए जाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क का 23 फरवरी से 24 फरवरी तक भुगतान किया जा सकता है। रेलवे की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इस बार आईटीआई या किसी अन्य प्रकार की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेटर में एक शादी समारोह से लौट रही बोलेरो कार अचानक एक पेड़ से जा टकराई। इस एक्सीडेंट में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 अन्य लोग बेतरह जख्मी हो गए। यह हादसा बीती देर रात लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र के रेंगाई गांव के सुग्गी मोड़ पर हुआ। मरने वालों की शिनाख्त नवीन टोप्पो और वाल्टर कुजूर के तौर पर की गई। वहीं जख्मी लोगों में अर्जुन कैरकट्टा, अशित और जेम्स टोप्पो शामिल हैं। बोलेरो सवार सभी लोग महुआ डांड थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए। इस हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। एक्सीडेंट की जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग स्पॉट पर इकट्ठा हुए। जख्मी लोगों को महुआ डांड स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देख उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे की फैली खबर के बाद महुआ डांड पुलिस स्पॉट पर पहुंची और दोनों डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को जब्त कर लिया। 25 जनवरी को आर्यभट्ट सभागार रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल झारखंड को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को आर्यभट्ट सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के क्रम में कहीं के रवि कुमार ने पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। कहा कि कार्यक्रम में अन्य जिलों के उपायुक्त, पदाधिकारी एवं बीएलओ भी सम्मिलित होंगे। निर्वाचन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया जाना है। उनके आने जाने एवं ठहरने की व्यवस्था को पूर्ण कर लिया जाए। कार्यक्रम में कॉलेज एवं एनएसएस के बच्चे, नए मतदाता, वृद्ध मतदाता एवं दिव्यांग मतदाता आदि भी सम्मिलित होंगे। उन सब के लिए पेयजल, शौचालय एवं भोजन आदि की व्यवस्था का पदाधिकारी विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि कार्यक्रम में लोगों को निर्वाचन के दौरान हुए कार्यों एवं बीएलओ के प्रयासों से अवगत कराने के उद्देश्य से वीडियो, बैनर आदि का डिस्प्ले किया जाए। साथ ही सम्मानित होने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों
एवं बीएलओ के स्वागत की भी व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, रांची जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन सहित रांची यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी भी उपस्थित रहे। रांची पुलिस ने जमीन कारोबारी मधुसूदन राय हत्याकांड का खुलासा किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह रांची एसआईएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले तथा एक शूटर सहित कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिसंबर 2024 को नामकुम थाना क्षेत्र स्थित रामपुर के पास जमीन कारोबारी मधु राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मधुसूदन राय का हाल के दिनों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। एसआईटी के द्वारा मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हत्याकांड में प्रयोग में लाए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में मनवेल खलखो, अशोक सिंह, राजकिशोर राय और दीपक कुमार राय शामिल हैं। बता दें कि मधु राय की पत्नी की हत्या भी साल 2008 में कर दी गई थी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हेमंत सोरेन ने रांची स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में उनकी 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और आदर्श आज भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक हैं। उनका योगदान और प्रेरणा हम सभी के लिए अनमोल है। हेमंत ने कहा कि झारखंड से नेताजी का गहरा रिश्ता रहा है और राज्य के कई क्षेत्रों से जुड़ी उनकी यादें आज भी जीवित हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि नेताजी का प्रभाव न केवल झारखंड बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी गहरा था। नेताजी के विचार और आदर्श आज भी लोगों को साहस और विश्वास प्रदान कर रहे हैं। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और हम सब उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते रहेंगे। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सीएम ने सभी नागरिकों से यह अपील की है कि वे नेताजी के विचारों से प्रेरित होकर देश की प्रगति में योगदान दें। गढ़वा जिला जज दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त भंडरिया थाना के टहरी गांव निवासी मुन्ना पनिका को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए आर्थिक दंड लगाया है। बता दें कि यह घटना 21 अप्रैल 2021 की है। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मृतक बुद्धेश्वरी बुनकर के पिता मांझी बुनकर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पुत्री बुद्धेश्वरी बुनकर की शादी मुन्ना पनिका के साथ 4 वर्ष पूर्व कराई थी। घटना के दिन उसे फोन पर बताया गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिलने के बाद वह पुत्री के ससुराल, जो कि ग्राम टेहरी गया जिला में है, वहां गए। मौके पर उन्होंने देखा कि उसकी बेटी मृत अवस्था में अपने घर के ढाबा में पड़ी हुई है, जिसके बाद पिता ने ससुराल वालों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर करने का दावा करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अदालत ने 6 गवाहों, साक्ष्यों, स्विंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज को देखते हुए अभियुक्त मुनि पनिका को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए भादवी की धारा 304B के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर निवासी हजारीबाग जिला कोषागार के क्लर्क पिंटू कुमार नायक की हत्या के मामले का खुलासा करने में कसमार पुलिस को सफलता मिल गई है। भाभी ने ही सुपारी देकर 4 अपराधियों की मदद से अपने देवर पिंटू की गोली मारकर हत्या कराई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को बोकारो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। जनवरी 2025 वादी सकुल नायक उप 05 वर्ष पेनो स्वी 0 गरी नायक मधुकरपुर बाजारठान DH थाना कसमार जिला बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर यह कांड दर्ज किया गया।
जिसमें बांदी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12:01 2025 रात्रि करीब 11 बजे से 11:30 के आसपास घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो मेरी नींद खुल गई। जब तक कुछ समझ पाता और अपने पलंग से जगता तब तक एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उठने के क्रम में देखा कि 2 लड़के पिंद्र कुमार नायक के कमरे से निकलकर भागते हुए छत के जरिए कूदकर फरार हो गए। वादी के अनुसार वह तुरंत अपने बेटे के कमरे में गया तो देखा कि पिंटू नायक को छाती में गोली लगी है। उसके बाद कसमार थाना को डायल 100 पर फोन कर उसने इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कसमार थाना पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गई और तुरंत एम्बुलेंस में पिंटू नायक को स्वास्थ्य केंद्र जैनामोद्याच भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा पिंद्र नायक को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद कसमार थाना कांड संख्या 4/25 दिनांक 13 जनवरी 2025 धारा 103-135 BNS 2023 और 27 आर्म्स एक्ट्स के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जामताड़ा में संत एंथोनी विद्यालय में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे दौड़, कबड्डी, खो खो, सेल्फ डिफेंस, वॉलीबॉल, गोला फेंक, चक्का फेंक, बैडमिंटन, चेस, जलेबी रेस, कोन बैलेंस, रस्साकशी आदि आयोजित की गईं। इस अवसर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक आचार्य डॉ गोपाल कृष्ण झा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डाला। आचार्य डॉ गोपाल कृष्ण झा ने कहा कि खेल जगत में आज युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए उन्हें अपनी मेहनत में निखार लाने और अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में आज समृद्ध भविष्य झलकता है, इसलिए इसे खेल में न लें, बल्कि अपनी मेहनत में निखार लाएं और अनुशासित होकर अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। विद्यालय के मुख्य संरक्षक डॉक्टर दुर्गादास भंडारी ने खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेलकूद से बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और यह उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर चंचल भंडारी ने विद्यालय की उपलब्धियों को साझा किया और कहा कि खेल जीवन का एक अभिन्न अंग है और पढ़ाई के साथ खेल के प्रति सकारात्मक मानसिकता रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पदक, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य अरूप कुमार यादव, उप प्राचार्य लारेब खान, विजन ई के सेक्रेटरी श्रीमती अपर्णा भंडारी सहित अन्य अधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे। 8 एकड़ जमीन के पुराने लफड़े में जमीन कारोबारी मधुसूदन राय उर्फ मधु राय को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके चचेरे भाई उमेश राय ने सुपाड़ी देकर मधुसूदन राय पर गोलियां चलवाई थीं। इस काम के लिए पेशेवर शूटर को लगाया गया था। जिन 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था वह भी शूटर मानवेल खलखो और उसके किसी रिश्तेदार के नाम पर फाइनेंस कराया गया था। दोनों बाइक का डाउन पेमेंट और EMI उमेश राय भर रहा है। मधुसूदन राय को टपकाने की प्लानिंग सितंबर 2024 में ही कर ली गई थी। वहीं वारदात को अंजाम 15 दिसंबर 2024 को दिया गया था। बाइक पर सवार होकर मानवेल खलखो और उमेश राय ने मधुसूदन राय पर ताबड़तोड़ 10 गोलियां बरसाई थीं। दीपक कुमार राय और राजकिशोर राय के साथ एक अन्य आरोपी ने रेकी करने का काम किया था। इन दोनों ने मधुसूदन की इंफॉर्मेशन अशोक सिंह को दी। अशोक सिंह ने उमेश राय को सारी जानकारी दी, जिसके बाद उमेश राय ने मानवेल खलखो के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा आज DIG सह रांची के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया। पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि कांड को अंजाम देने में शामिल शूटर सहित 4 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का सूत्रधार उमेश राय अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार लोगों के नाम मानवेल खलखो, अशोक सिंह, राजकिशोर राय और दीपक कुमार राय हैं। इन सभी को बड़ाकवाली से करीब
1 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। इनके पास से एक देसी कट्टा, 7 जिंदा गोलियां, 4 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल अपाची बाइक जब्त की गई। गिरफ्तार लोगों वे अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस को दिए अपने बयान में इन लोगों ने कबूल किया कि साल 2008 में भी उमेश राय, दीपक राय, राजकिशोर राय उर्फ गुड्डू समेत अन्य अपराधियों ने मधुसूदन राय पर फायरिंग की थी। इस हमले में मधुसूदन राय तो बच गया था, पर उसकी पत्नी को गोली लगी और उसकी जान चली गई। इसके बाद दोबारा साल 2016 में मधुसूदन राय पर फिर से गोलियां बरसाई गईं। इस बार भी वह बच गया था। 15 दिसंबर 2014 को मधुसूदन राय को मौत के घाट उतार दिया गया। गिरफ्तार मानवेल खलखो के खिलाफ सदर थाना में एक और राज्य किशोर राय उर्फ गुड्डू के खिलाफ नामकुम थाना में 2 मामले दर्ज हैं।